सेल्फी लेने के इस दौर में रांची में आज भी एक ऐसे शख्स हैं जो खास शख्सियतों से मिलते हैं और उनसे ऑटोग्राफ लेते हैं। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित मदर टेरेसा और भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी समेत कई महान शख्सियतों से मुलाकात कर इन्होंने ऑटोग्राफ लिया है। जी हां, उनका नाम है हेमंत कुमार गुप्ता। रांची के हेमंत कुमार गुप्ता नोबेल पुरस्कार से सम्मानित मदर टेरेसा, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी, पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर, रतन टाटा और महेंद्र सिंह धोनी समेत कई ऐसे महान शख्सियतों के ऑटोग्राफ लेने में सफल रहे हैं। एचईसी से सेवानिवृत्त हेमंत गुप्ता को लगभग 10 वर्ष की आयु से ऑटोग्राफ लेने का शौक चढ़ा। व्यक्तिगत रूप से मिलकर वे अब तक 500 से अधिक खास लोगों का ऑटोग्राफ ले चुके हैं। नमस्कार, मैं हेमंत कुमार गुप्ता रांची का स्थायी निवासी हूँ। ये मेरी वाइफ पत्नी सुजाता गुप्ता। कभी कभी मैं सोचता था जब बहुत छोटा था कि कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे आदमी को बहुत शांति, बहुत सुकून मिले। फिर मुझे याद नहीं वो कमलेश्वर का उपन्यास था या राजेंद्र यादव जी या मन्नू भंडारी जी का, उसमें मैंने अंतिम अध्याय में एक किस्सा पढ़ा था कि एक छोटा बच्चा ऑटोग्राफ बुक लेकर खड़ा है और उसके पिताजी जो बहुत बड़े राजनीतिज्ञ होते हैं वो प्लेन से उड़ जाते हैं। तो मैंने जब देखा कि ऑटोग्राफ बुक लेकर खड़ा है, इसका मतलब क्या होता है, मैंने पता किया तो पता चला कि ऑटोग्राफ कलेक्शन, स्व हस्ताक्षर का जो संकलन होता है, ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। इसमें आप अपने पसंद के व्यक्तियों से, नामचीन व्यक्तियों से मिलते हैं, उनसे उनका स्व हस्ताक्षर स्वयं लेते हैं, आपको बात करने का मौका मिलता है। 1969 में मैं बहुत छोटा सा बच्चा था स्कूल का, मैंने ₹1.35 में स्थानीय क्राउन बुक डिपो से एक ऑटोग्राफ बुक खरीदा और मेरा ऑटोग्राफ लेने का सिलसिला जो 69 से शुरू हुआ वो अभी तक अनवरत चालू है। अभी थोड़ा मैं सेलेक्टिव हो गया हूँ ऑटोग्राफ लेने में। पहले मैं हर एक प्रकार के लोगों का जो कि अपने क्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके थे ऑटोग्राफ ले लिया करता था, जिसमें राजनीतिज्ञ, जैसे सर्वप्रथम नाम मैं लेना चाहूँगा माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का। बहुत खुशी हुई तो उनका ऑटोग्राफ लेकर मुझे। तत्पश्चात उसके बाद में एपीजे कलाम साहब, इंदिरा गांधी और इस तरह के और भी बहुत सारे लोग थे ये राजनीतिक से संबंधित। अगर मैं बिजनेस हाउसेस की तरफ जाऊं तो रतन टाटा जी मेरे रोल मॉडल, मैंने उनका ऑटोग्राफ लिया था 2017 में। हेमंत बचपन के उन दिनों के बारे में बताते हैं जब उन्होंने 1969 में ₹1.35 में ऑटोग्राफ बुक खरीदा था। उस समय उनकी उम्र महज 10 वर्ष थी। हेमंत के पास राजनीति, खेल, फिल्म, साहित्य, संगीत और कई अन्य क्षेत्र से जुड़े शख्सियतों का ऑटोग्राफ है। जहाँ तक मुझे याद है, मदर टेरेसा जी को नोबेल पुरस्कार से नवाजा जा चुका था और उनसे मिलने की मेरी बड़ी इच्छा थी। ये 78 की बात है। 78 में मुझे पता चला कि मदर टेरेसा रांची आई हुई हैं और वो जाने वाली थी। जब ये पता चला कि वो वापस जा रही हैं तो मैंने पता किया, तो वो रांची एयरपोर्ट पर हम लोग गए। उस समय इतनी सुरक्षा व्यवस्था इतनी ज़्यादा नहीं होती थी और हम लोग टारमैक तक जा कर के मैंने मदर टेरेसा से व्यक्तिगत रूप से हम मिले और उनसे ऑटोग्राफ के लिए रिक्वेस्ट किया। और मेरे पास 2 ऑटोग्राफ बुक थे उस समय, एक मित्र का था। दोनों पे उन्होंने बड़ी सरलता से अपना ऑटोग्राफ दिया और एक ऑटोग्राफ बुक में मदर टेरेसा ने अपना मैसेज भी लिखा कि लव ईच अदर एज गॉड लव्स यू। कितनी बड़ी बात उन्होंने लिखी कि एक दूसरे से ऐसे प्यार करो जैसे ईश्वर आप सबों से प्यार करते हैं। वो मेरे लिए यादगार है। दूसरी बात, सरलता के मामले में जो मैंने देखा है वो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का। इतने सरल और इतना सौम्य स्वभाव के और इतना गंभीर उनका ये था। हमारे मित्र स्वर्गीय पवन मारू के घर में वो आए थे और उनके घर में जाकर मैंने उनसे मिलकर उनका ऑटोग्राफ मांगा और उन्होंने सहर्ष अपना ऑटोग्राफ दिया। वो क्षण मैं कभी भी नहीं भूल सकता। हेमंत की पत्नी सुजाता गुप्ता भी खास शख्सियतों से मिलना और उनका ऑटोग्राफ लेना पसंद करती हैं। सुजाता के पास उस जमाने का एक पोस्ट कार्ड भी है जिस पर मदर टेरेसा का हस्ताक्षर है। इस पोस्ट कार्ड को सुजाता ने धरोहर की तरह सहेज कर रखा है। कुछ नहीं, हमारा एजुकेशन चूँकि मिशनरीज में हुआ है और मदर टेरेसा के बारे में हम लोगों को काफ़ी कुछ बताया जाता था और मैं काफ़ी प्रभावित थी उनसे उन दिनों। ये उन दिनों की बात है जब मैं कॉलेज में
शायद एडमिशन ली थी, तो मैंने मदर टेरेसा को एक चिट्ठी लिखी और उन्होंने उसका जवाब दिया और उसमें उन्होंने स्व हस्ताक्षरित एक पोस्ट कार्ड मुझे भेजा। इसमें दोनों चीज़ें काफ़ी आकर्षक हैं। एक तो ये पोस्ट कार्ड जो कि अब बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, और दूसरी मदर टेरेसा का स्वयं से लिखा हुआ ये पत्र। मैं सुजाता गुप्ता, हेमंत गुप्ता की पत्नी। ऑटोग्राफ कलेक्शन इनका काफ़ी गहरा शौक़ है और मैं इसमें अपने तरीके से कुछ ख़ास तो वैसे मदद नहीं कर पाती, लेकिन हाँ इतना ज़रूर करती हूँ कि अखबार वगैरह में अगर किसी मशहूर हस्ती के आने की खबर छपती है तो मैं बताती हूँ, और अगर इनका इंटरेस्ट होता है तो वो जाते हैं और कलेक्ट करते हैं ऑटोग्राफ को। जैसे गुलजार आर.डी. बर्मन, इनके विषय में मैंने बताया तो हम लोग बड़ी कोशिश करके वहाँ पहुँचे और ऑटोग्राफ लिया। ऐसे ही चलता है। लगता होगा कि सर और एक बार मुझसे काफ़ी गलती भी हो गई। मैं गई, जब ये नहीं पहुंच पाते हैं तो मैं ऑटोग्राफ लेकर आती हूं और इनके कलेक्शन में ऐड करती हूं। एक बार हम भूपेन हज़ारिका के प्रोग्राम में गए और सुविधा होते हुए भी ये बात मुझे स्ट्राइक नहीं की कि मुझे उनका ऑटोग्राफ लेना चाहिए, जिसके लिए मेरे मन में आज तक ख़ालिश है और इनके मन में भी है, क्योंकि वो भारत रत्न थे और बहुत ही अच्छे कलाकार थे, बहुत ही महान। मेरे मन में एक ख्वाहिश है कि अगर मैं कुछ सहयोग कर सकूं तो हम नरेंद्र मोदी जी का ऑटोग्राफ लेकर के इनके कलेक्शन में चार चांद लगाएं, क्योंकि नरेंद्र मोदी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं और मैं चाहूँगी कि उनका ऑटोग्राफ भी इन 500 ऑटोग्राफ के बीच में अपनी जगह ज़रूर बनाए। ऑटोग्राफ लेने के जुनून में हेमंत गुप्ता कई बार रांची से सैकड़ों किलोमीटर दूर की यात्रा भी कर चुके हैं। पहले जब यातायात के साधन कम थे, तब भी जैसे तैसे कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर ऑटोग्राफ लेने के वाकये को बताकर वे रोमांचित हो जाते हैं। न्यूज़ विंग के लिए रांची से रफी समय की रिपोर्ट। Giridih is a small place, and we have like very less facilities in terms of education and this kind of infrastructure. It came to our mind that basically there should be good opportunities for the students of Giridih, those who are leaving the town and going outside for studies, their higher studies and their education. I wanted my son to start with the coding classes, so I researched it online. I got through all the reviews and everything. Then I got in touch with the White Hat representatives, and I was very happy with the progress and all how he was doing. So then I thought that why not to implement it in our school so that all the students are able to learn this thing. I started coding because we can make our thoughts real. We can interact with the computer. White Hat Junior is helping me to create a web browser. And I think on this part, White Hat is actually leading, on this coding platform. It is definitely a very good platform and one should implement in every school.